विद्यार्थी मित्रों नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र संस्कृत में वंदना पाठ का अर्थ बताएंगे। आप ध्यान से सुने और अपने ज्ञान को वर्धन करें। सर्वप्रथम हम वंदना पाठ का वाचन करते हैं। ओके, अब हम शुरू करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वर, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वंदित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखुरा, स्मित रुचि रुचिरा भरणा। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु विमले। ललित कलामय ज्ञान विभामय, बीड़ा पुस्तक धारणी। मतिरस्तामनो तव पद कमले, ऐकुंठा विसहरणी। जय 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 हे सरस्वती माता। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने वाचन किया। अभी आपको एक एक का अर्थ बता देते हैं, इसके बाद अर्थ को बताएंगे, फिर आप ध्यान से सुने। जय जय हे भगवती। भगवत मीन्स यहाँ भगवती किससे संबंधित है? अर्थ तीन प्रकार का होता है, लक्षणा, व्यंजना और शाब्दिक अर्थ। ओके, अब कोई भी जब कभी अर्थ बताता है, वो अपने अपने वेदना को व्यक्त करता है। इसमें वेदना क्या है? सरस्वती माता के प्रति अपनी वंदना कर रहा है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम वंदना करते हैं, वैसे जो कवि है वो वंदना कर रहा है। क्या कर रहा है? भगवती किसको संबोधित कर रहा है? सरस्वती जी को। सुर भारती जो बाड़ी की देवी हैं, सुर भारती बाड़ी की देवी कौन है? भगवती सरस्वती जी। तब मैंने आपके चरणों प्रणमामा मतलब प्राण सहित प्रणाम करते हैं। ठीक है। नाद ब्रह्ममय ब्रह्म मुहूर्त में जो आवाज होती है, सुबह जो शंख बजते हैं, वही बात कर रहे हैं। नाद ब्रह्ममय मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो आवाज होती है, नाद। जय बागेश्वर, वो आप बागेश्वर धाम से शरणम ते गच्छामि, मैं आपके शरण में जाता हूँ। एक बार अर्थ को देख लें। हे भगवती सरस्वती जी, बाड़ी की देवी, सुर भारती बाड़ी की देवी जी, जय हो जय हो। क्यों जय हो? आपके चरणों में प्रणाम करते हैं या नमन करते हैं, क्योंकि नाद ब्रह्ममय जय बागेश्वर, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आवाज की गूंज करने वाले सरस्वती जी, हम आपके शरणम ते गच्छामा। ते सहतौते मतलब हम लोग आपकी शरण में जाते हैं। ठीक है, इसलिए जय हो हे भगवती। एक बार फिर देख ले। जय जय हे भगवती सुर भारती, जय हो किसकी? हे भगवती, हे सरस्वती जी, जय हो आपकी। क्योंकि तव चरणों प्रणाम, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रणाम इसलिए करता हूँ, नाद ब्रह्ममय, आपकी जो सुबह की शुभ मुहूर्त में आपकी आवाज जो होती है बागेश्वर धाम में, बागेश्वरी जो सभी लोग आवाज करते हैं, गान करते हैं, शरणम ते गच्छामि, इसलिए हम आपकी शरण में जाते हैं। ठीक है, अर्थ है हे भगवती सरस्वती जी, बाड़ी सरस्वती जी का बोलो, चाहे भगवती बोलो, बाड़ी की देवी जी, जय हो। आपके चरणों में प्रणाम करते हैं या नमन करते हैं। क्यों नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में आवाज की गूंज करने वाली सरस्वती जी, हम आप सबके चरणों में, हम सब, क्यों सब लगा है? ते लगा हुआ है। सहतौ ते बहुवचन है, गच्छामि गच्छाओ गच्छामः, ये दोनों शब्द देखिए। ते गच्छामः, हम सब आपके चरणों में जाएं, हम सब आपके शरण में जाएं। गच्छामः शरण में जाएं, यहां लिख लो, जाएं। ठीक है, जाएं बहुवचन है, इसलिए जय हो। क्या हो? जय हो। अब दूसरा श्लोक देख लेते हैं। तोमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। विद्यार्थी मित्रों, हम एक चीज पहले बताए हैं या फिर ध्यान रखवा देते हैं
कभी भी जब शब्द को पढ़ते हैं पहले मनन करते हैं, जिस शब्द से 2 शब्द या 3 शब्द या 4 शब्द से जिससे सार्थक अर्थ निकले तभी हम पढ़ते हैं। उतने से फिर दूसरे थोड़ा अपने स्वर को विराम देते हैं। क्या देते हैं? थोड़ा अपने बाड़ी को विराम देते हैं। देखिए तोमस 4 शब्द हो गए, सरड़िया, त्रिभुवन, त्रिभुवन धन्या, यहाँ 3 शब्द है। ठीक है, तोमस सरड़िया, आपके शरण में तीनों, त्रिभुवन धन्या, आपके शरण में तीनों लोगों के मालिक जो हैं, आपके शरण में जो तीनों लोगों के मालिक हैं वो धन्य है। क्यों धन्य है? सुरमुन वंदिता चरणा, इसलिए धन्य है, आपकी चरणों की वंदना देवता और ऋषियों द्वारा किया जाता है। इस क्यों धन्य है? क्योंकि आपकी जो वंदना है, आपकी जो गान है देवता और मुनियों द्वारा किया जाता है। और वह कैसे किया जाता है? नवरस मधुरा कविता मुखरा, वह कैसे किया जाता है? नवरस मधुर कविता में प्राप्त, जो कविता उत्तम लिखे जाते हैं, कविता लिखा जाता है उसमें नवरस प्राप्त होते हैं। ठीक है, नवरस मधुरा कविता मुखरा, और कविता में प्रस्फुटित होते हैं, मुखरित होते हैं। स्मित रुचिरा, रुचिरा भरला, और जो पढ़ता है उसको मुस्कुराहट होती है। क्यों नवरस जो प्राप्त होती है, तब आदमी को जब भाव समझ में आता है तब उसको क्या क्या होता है? मुस्कुराहट और रुचिकर बना देता है। इसलिए हे सरस्वती जी आपकी जय हो। स्मित, मुस्कुराहट, रुचि बना देता है और रुचिकर लगता है, भरड़ा, और उसकी आत्मा का भरण होता है, आत्मा का भरण होता है, कोई कमी होता है वो दूर होता है। ठीक है, अब शाब्दिक अर्थ यह है, आपके शरण में तीनों लोगों के मालिक हैं इसलिए आप धन्य हो। तोमस शरणम त्रिभुवन धन्य, आपके शरण में तीनों लोगों के मालिक है इसलिए आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? सुरमुनि वंदिता चरणा, आपकी चरणों की जो पूजा होती है देवता मुनियों द्वारा किया जाता है। और नवरस मधुरा कविता मुखरा, और जब आप कवि कोई भी कविता हो उसका जब मुखरा जब उसको पढ़ा जाता है तो 9 रसों की प्राप्त होती है। इसलिए स्मित रुचिरा, रुचिरा भरा, और वह जो है स्मृत मतलब मुस्कुराहट करते हैं, वह मुस्कुराहट और रुचिकर बना देता है। इसलिए हे सरस्वती जी जय हो, आपकी जय हो। अब हम अगला देख लेते हैं श्लोक नंबर 3। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन सस ढौले, हर जड़ताम कुर बोध विकासम सित पंकज तन विमले जय। हे देवी सरस्वती, आसीना भव मानस हंसे, हे देवी सरस्वती जी आप हमारे मन रूपी, मानस हंसे मन रूपी हंस पर विराजमान हो, आप हमारे मन रूपी हंस पर विराजमान हो। वो क्यों? क्योंकि आप कुंद तुहिन सस ढौले, क्योंकि कुंद के फूल, बर्फ और चंद्रमा जिस प्रकार सफेद है उसी प्रकार से आपका विचार क्या है? आपका विचार स्वच्छ है। क्या है? विचार स्वच्छ है, निर्मल है और सभी प्रकार के दुर्गुणों को दूर करने वाला है। हर जड़ताम पूर्व बोध विकासम, और सभी प्रकार के दुर्गुणों को दूर करने वाला है। सिद्ध पंकज तन विमले, और क्या है? सद्बुद्धि को सिद्ध पंकज तन विमले, और सफेद कमल रूपी शरीर वाली सरस्वती देवी आपकी जय हो। सिद्ध पंकज तन विमले जय। और क्या है? हे सफेद कमल रूपी शरीर वाली सरस्वती देवी आपकी जय हो। अब हम चौथा श्लोक देख लेते हैं। ललित कलामय ज्ञान विभामय, बीड़ा पुस्तक धारणी, मतिरस्ताम नो तव पद कमले, ऐ कुंठा विसहरणी जय। हे मनोहर ललित कलामयी, हे मनोहर कलाओं वाली, ज्ञान के प्रकाश देने वाले, ज्ञान विभामय, विभामय प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश देने वाली या ज्ञान को प्रकाश को फैलाने वाली, बीड़ा पुस्तक धारणी, और बीड़ा और पुस्तक को धारण किए हुए, मतिरस्ताम नो तव पद कमले, करने वाली, मैं आपकी कमल रूपी चरण, मतिरस्ताम नो, मैं अपने कमल रूपी, तव पद कमले, आपके कमल रूपी चरणों में नतमस्तक होता हूं। क्यों? ऐ कुंठा विसहरणी, और नतमस्तक इसलिए होता हूं कि ऐ कुंठा, ऐ कुंठा है मेरे शरीर जो कुंठित है, जो दुर्गुण है वो क्या? विसहरणी, वो क्या है? विषों की तरह हरण करने वाली हो, दुर्गुण को दूर करने वाली हो। इसलिए क्या है? जय है। हे सरस्वती माता जी आपकी जय है। विद्यार्थी मित्रों,
इस प्रकार हमने अर्थ को बताया। और आप एक बार ध्यान से पढ़ें, पढ़ने के बाद स्क्रीनशॉट ले लें, और हम तब तक के लिए आपके लिए विदा लेते हैं अगला टॉपिक के लिए। तब तक के लिए नमो नमः। स्क्रीनशॉट ले लें और अर्थ को अच्छे से लिख लें।